मृत्यु के बाद पति पत्नी के रिश्ते का क्या होता है। नमस्कार दोस्तों। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं तब वे एक दूसरे से कई वादे करते हैं। उनमें से एक सबसे भावनात्मक वादा होता है, हम जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है? क्या आत्मा अपने जीवन साथी को याद करती है? और क्या अगले जन्म में वही पति पत्नी फिर से मिल सकते हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें कि यह विषय आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। अलग अलग परंपराओं और लोगों की अलग मान्यताएं हो सकती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवद गीता में भी कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा करती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पिछले जीवन से जुड़ी स्मृतियों और भावनाओं का अनुभव कर सकती है। उसे अपने परिवार, घर और प्रियजनों का बोध भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। क्या पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद भी रहता है? शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता मुख्य रूप से सांसारिक जीवन के लिए होता है। विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन यह शरीर और कर्मों से जुड़ा हुआ संबंध माना गया है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब आत्मा अपने व्यक्तिगत कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि आत्माओं के बीच बने संस्कार और भावनात्मक प्रभाव कुछ समय तक बने रह सकते हैं। लेकिन वही वैवाहिक पहचान पति या पत्नी मृत्यु के बाद उसी रूप में नहीं रहती। क्या आत्मा को अपने जीवन साथी की याद आती है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने प्रियजनों की चिंता हो सकती है। यदि जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह रहा हो तो आत्मा उस मोह के कारण कुछ समय तक बंधी हुई महसूस कर सकती है। इसी कारण कई शास्त्रों में अत्यधिक आसक्ति को दुख का कारण बताया गया है। आत्मा का लक्ष्य आगे बढ़ना है, लेकिन मोह उसे रोक सकता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद प्रार्थना, दान और श्रद्धा के साथ विदाई देने की बात करते थे। क्यों कहा जाता है कि अधिक शोक नहीं करना चाहिए? किसी प्रिय व्यक्ति के जाने का दुख स्वाभाविक है। रोना, याद करना और भावुक होना मानव स्वभाव है। लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अत्यधिक शोक आत्मा और जीवित व्यक्ति दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति लगातार दुख में डूबा रहता है और मृत व्यक्ति को जाने नहीं देता, तो माना जाता है कि इससे आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे धर्म में प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उसे उसकी आगे की यात्रा में मार्गदर्शन दे। क्या अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं पति पत्नी? यह प्रश्न सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। गरुड़ पुराण और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवों का पुनर्जन्म उनके कर्मों और संस्कारों के आधार पर होता है। यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म संबंध हो तो वे भविष्य में फिर मिल सकती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे पति पत्नी के रूप में ही मिलें। वे मित्र, भाई बहन, माता पिता और संतान या किसी अन्य रूप में भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगले जन्म का निर्धारण केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि कर्मों के जटिल नियमों से होता है। जन्म जन्मांतर का साथ वास्तव में क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं
कि जन्म जन्मांतर का साथ मतलब हर जन्म में वही पति और वही पत्नी होना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ थोड़ा अलग माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दो आत्माओं के बीच ऐसा कर्म संबंध हो जो कई जन्मों तक चलता रहे। वे अलग अलग रूपों में मिलते रहें, एक दूसरे से सीखते रहें और अपने कर्मों को पूरा करते रहें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हम इस संसार में जिन रिश्तों को अपना सब कुछ मानते हैं, वे सभी एक दिन छूट जाते हैं। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और यहां तक कि हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है हमारे कर्म। गरुड़ पुराण का यही सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को अपने रिश्तों को प्रेम से निभाना चाहिए, लेकिन उनके प्रति इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि सत्य को भूल जाए। अंतिम संदेश। यदि आपका जीवन साथी आपके साथ है तो उसकी कद्र कीजिए, उसे समय दीजिए, उससे प्रेम कीजिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। कौन कब इस संसार से विदा हो जाए कोई नहीं जानता। और यदि आपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया है तो उसे प्रेम से याद कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन स्वयं को दुख में डुबो मत दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसकी यात्रा के लिए शुभकामना देता है। हो सकता है आत्माएं फिर मिलें, हो सकता है किसी नए रूप में मिलें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान जीवन को प्रेम, करुणा और अच्छे कर्मों के साथ जिया जाए। यही जीवन का सार है। धन्यवाद।